जैसे इनका क्वार्टरली आई थिंक एक अपडेट उन्होंने दिया था, क्वार्टर परफॉर्मेंस थोड़ा सॉफ्ट है, तो हम मान के चल सकते हैं कि ये क्वार्टर और अगले कुछ महीनों के लिए थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है, बट लीडर की पोजीशन है और ये रिबाउंड भी उसी तरीके से करते हैं इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फैशन में। जैसे सेकंड हाफ आएगा, ये सारी चीजें आई थिंक अपने पुटिंग बिहाइंड अस, आई थिंक जो इनका कस्टमर बेस है और जो ग्रोथ आ सकती है एडवांसेस के हिसाब से बहुत सब्सटेंशियल हो सकती है। अगेन विद द क्रेडिट रेटिंग दैट गॉट एक्सेस टू फंड गॉट अ प्रॉब्लम, जिसका मतलब मींस योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी मैनेजेबल हो सकती है। तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। आई थिंक जहां तक एवरेज का सवाल है, आई थिंक थोड़ा स्टॉक को स्ट्रेंथ पकड़ने दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट्स आई थिंक कूल ऑफ होते हैं तो आई थिंक ये हाई बीटा कोरिलेशन हिसाब से आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा मार्केट को स्ट्रेंथ पकड़ने दीजिए और फिर कर लीजिए, बट फॉर द टाइम बिंग आई थिंक आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं। बढ़िया स्टोरी है, टू ट्रेड ओवर लीडर पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। बजाज फाइनेंस बने रह सकते हैं इस निवेश में आप, और ऐड करना है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बेहतर लेवल्स आपको मिल सकते हैं एंट्री लेने के। अगला हमें सवाल मिला है ट्विटर पर ओएसिस का, श्रीनगर से सवाल है इनका एलएनटी और केसी इंटरनेशनल पर। एलएनटी के 31 शेयर इन्होंने खरीदे हुए 745 के लेवल्स पर, और केसी इंटरनेशनल 170 के भाव पर है। दोनों स्टॉक्स पर आपका व्यू, केसी और एलएनटी? अगेन दीपाली जी, आई थिंक सॉलिड स्टोरीज है। तो एलएनटी फॉर एग्जांपल तो बैरोमीटर ही मानते हैं इंडियन इकोनॉमी का। दूसरी बात आप ये मान के चलें कि मिडिल ईस्ट पे क्रूड प्राइस का करेक्शन हुआ है, कितना एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट की प्राइसिंग, ये जानना भी बहुत लाजमी है। तो एलएनटी का 13% ऑर्डर बुक और लगभग 14% का रेवेन्यू मिडिल ईस्ट से आता है, वो थोड़ा आई थिंक सस्पेक्ट हो सकता है। सिमिलर केसी के लिए 10% रेवेन्यू और 10% वॉल्यूम मिडिल ईस्ट से आते हैं। तो अगर हम वॉल्यूम बुक देखें एलएनटी की, आई थिंक सब्सटेंशियल है। एग्जीक्यूशन जो डोमेस्टिक फ्रंट पे होगा वो काफी तगड़ी मात्रा में होगा, and execution will happen at a very very fast way going forward. Net working capital के ऊपर एक्सीड हो सकती है, कोई कंसर्न है, बट लॉन्गर टर्म स्टोरी इंटैक्ट है, तो बिल्कुल बने रहें। और एक तगड़ी ऑर्डर बुक है, जैसे मैंने कहा 10% मिडिल ईस्ट की है, जो थोड़े ऐसे रिसीवेबल डेज बढ़ सकते हैं, बट फॉर दी अदर ऑर्डर बुक जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मान के चलना यही चाहिए कि क्वार्टर वन शायद थोड़ा सॉफ्ट रहे, और गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एनुअलाइज्ड अर्निंग्स अगर हम सॉफ्ट भी मानते हैं अगले वर्ष के लिए, उसके बाद आई थिंक सेकंड हाफ में रिकवरी काफी तगड़ी हो जाएगी। और आई थिंक जो एक्सपोजर है इनका स्पेसिफिकली फ्रॉम अ मार्जिन है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर्सपेक्टिव, ये कंपनी को बहुत तगड़े पर्सपेक्टिव से रखता है। तो ये स्टॉक को भी आप होल्ड करके रख सकते हैं अच्छे क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी शेयर से एलएनटी और केसी इंटरनेशनल बने रही है इस निवेश में बिना कोई चिंता किए। अगला भी एक हमें फेसबुक के जरिए सवाल मिला है निमिष का। सवाल इनका डिस्ट्रीब्यूट पर 5600 स्टॉक्स इनके पास, और जो प्राइस इनका वो 13.25 रुपए का है। हालांकि जी समूह के स्टॉक्स अपने हायर लेवल से, तो इनफैक्ट ये कोरोना कंसर्न से पहले ही काफी करेक्ट हो चुके थे मयूरेश, हाई डेट के बीच में। लेकिन डिश टीवी अब इस पर इनको क्या करना है, 13 रुपए की बाइंग है। नहीं, मेरे ख्याल से आई थिंक थोड़े लीडर्स की तरफ दीपाली जी फोकस रखना चाहिए। यस, कोविड के कंसर्न में आई थिंक काफी टेलीविजन व्यूइंग, मोबाइल डेटा कंजम्पशन जबरदस्त हो रहा है, बट ऑप्शंस भी काफी है। तो आई थिंक अगर आप सब्सक्रिप्शन करते हैं नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, आई थिंक देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपटीशन अराउंड एज वेल, और उसके जो कोर डायनामिक्स हैं अर्निंग्स के हिसाब से, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू के हिसाब से एंड जनरल बॉटम लाइन ग्रोथ के हिसाब से, आई थिंक अभी भी आई थिंक स्केप्टिकल है। एक आध क्वार्टर, दो क्वार्टर आई थिंक कैन बी बेटर ऑफ कंपेयर टू अदर, बट लॉन्गर टर्म डायनेमिक्स अभी भी आई थिंक थोड़े वीक है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लुक आउट फॉर लीडर, ये स्टॉक निकल के आप अच्छे क्वालिटी के शेयर जो बैंकिंग में हो, स्पेशलिटी केमिकल्स में हो, फार्मा में हो, वहां पे। ठीक है, तो क्वालिटी नेम्स के साथ जाइए, जिस टीवी से एग्जिट कीजिए, फार्मा केमिकल क्षेत्र में आप एंट्री ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ नीरज मिश्रा है हैदराबाद से। नीरज जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। Good evening. I have procured two shares for short-term basis. One is Himadri Specialty Chemicals, and another one is Make Money Organics. Yeah. So both are Himadri have purchased around 39-40 rupees, and Himadri purchased around 54 rupees. So what is the view on short-term basis? Probably 1 month. ठीक है, शॉर्ट टर्म व्यू है मयूरेश इनका, महीना डेढ़ महीना रख सकते हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी, मेघमानी ऑर्गेनिक्स इन्होंने लिए हैं, 40 की बाइंग है हिमाद्री स्पेशलिटी में, मेघमानिक 54 की बाइंग है। और इन दोनों ही स्टॉक्स में इनफैक्ट हमने केमिकल के मूवमेंट के साथ साथ एक अच्छा एक्शन देखा है। अब क्या व्यू है इन दोनों पर? बिल्कुल, आई थिंक ये मोमेंटम में रहे हैं स्टॉक्स, और क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म व्यू है, मुझे लगता है अगर इनकी कॉस्ट का जो है इसको स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, तो आई थिंक दैट विल बी द राइट स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड। अगर आई थिंक ट्रेल करते रहे, जैसे स्टॉक्स ऊपर ऊपर चलते जाएंगे। दूसरा आई थिंक जो इनकी कोर बिजनेस है, मेक मनी फॉर एग्जाम्पल कोल tar pitch, कार्बन ब्लैक, जो आई थिंक मटेरियल बना रहे हैं, जो लिथियम बैटरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चलेंगी, आई थिंक थोड़ी परफॉर्मेंस दिखेगी, बट उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि आप समय नहीं देना चाहते। आई थिंक ये स्ट्रैटेजी आपके लिए आई थिंक बहुत लाजमी होगी, एंड सिमिलरली इन द केस ऑफ मेक मनी ऑर्गेनिक्स।
तो स्टॉप लॉस आपकी कॉस्ट पे रखें, जैसे स्टॉक मूव होते हैं ठीक आप ट्रेल करते रहेंगे स्टॉक लॉस ऊपर की तरफ। एंड इफ द स्टॉक प्रॉब्ली करेक्ट, इफ द मार्केट डज करेक्ट अनफॉर्चुनेटली, आई थिंक यू विल स्टिल बी प्रोटेक्टिंग योर प्रॉफिट एंड प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी आपको दोनों स्टॉक्स पर बताई गई है, फिलहाल आप होल्ड कर सकते हैं और प्रॉफिट्स आपको जब मिले तो वहां से एग्जिट कर लीजिए, लेकिन फिलहाल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि मोमेंटम इस कैटेगरी में अभी सस्टेन कर सकते हैं, स्पेशली केमिकल्स। अगला हमें प्रतीक जैन ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, एमसिक्स पर इनका सवाल है, सतर्क ऑप्शन के पास 1305 की बाइंग है, नुकसान में है क्योंकि हाई लेवल्स पर इन्होंने खरीदा है, क्या सजेशन होगा मयूरेश एमसिक्स पर? नहीं, क्लियरली आई थिंक जो मोमेंटम आना चाहिए स्टॉक को इन टर्म्स ऑफ एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम, जो बहुत ही क्रिटिकल क्राइटेरिया होता है, जो पीक लेवल पे था आई थिंक उससे काफी कम है। बट जैसे वॉलेटिलिटी हम देख रहे हैं, आई थिंक गोल्ड, क्रूड प्राइसेस, आई थिंक ये दो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक सबसे ज्यादा चलते हैं एमटेक्स के ऊपर, और इस वजह से आई थिंक जो एवरेज ट्रेडेड डिलीवरी वॉल्यूम, जो एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम्स है, इसमें जबरदस्त इजाफा दिखेगा। दूसरा आई थिंक बैलेंस की डायनेमिक्स आर क्वाइट रीजनेबल एज वेल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, आई थिंक ये मोमेंटम वाला स्टॉक है, तो अगर आप मोमेंटम खेलना चाहते हैं तो ये स्टॉक के साथ आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। बट अगेन वॉच आउट फॉर लेवल्स, आई थिंक इसके जो आई थिंक लेवल्स है फ्रॉम 50 डीएमए और 2 डीएमए पर्सपेक्टिव, 200 डीएमए पर्सपेक्टिव, इसको मॉनिटर करें, क्योंकि अगर ये रीच करते हैं ये लेवल्स को तो शायद सेलिंग एक्शन हो। ठीक है, तो होल्ड करने के सलाह लेवल्स मयूरेश ने आपको बताए हैं, उनको ध्यान में रखिए और फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अगले कॉलर है हमारे साथ अहमदाबाद से प्रशांत। प्रशांत जी नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ जी नमस्ते, मैंने एक्सिस बैंक के 324 के पास से 500 शेयर खरीदे हैं, तो क्या करना चाहिए, रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? आपने इसे काफी अच्छे लेवल पर एंट्री की है एक्सिस बैंक में, क्योंकि आज की गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक आपकी खरीद से अभी भी 100 रुपए ऊपर, 100 रुपए से इनफैक्ट ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक क्या करना है मेरे, 324 पर इन्होंने एंट्री ली, वो भी 500 शेयर है, मुनाफा इनको अब भी हो रहा है, निकल जाए प्रॉफिट लेकर या फिर होल्ड रखें? ठीक, काफी अच्छी जगह पे एंट्री ली है इन्होंने। और दूसरा आई थिंक जहाँ तक रिजल्ट का सवाल था, आई थिंक यस एक्सपेक्टेड था कि आई थिंक Q4 Q1 के आंकड़े थोड़े सॉफ्ट आए, वैसे ही आए। आई थिंक Q1 के आंकड़े और भी थोड़े सॉफ्ट हो सकते हैं, पर जितनी इन्होंने प्रोविजनिंग Q4 में अपफ्रंट ले ली है, आई थिंक कोविड को लेकर 3000 करोड़ के आसपास प्रोविजनिंग, एक्सेस प्रोविजनिंग, जो स्लिपेजेस का आंकड़ा था 3200 करोड़ का, जहाँ से 1800 करोड़ कॉर्पोरेट स्लिपेजेस के बीच ऑलमोस्ट 85% ऑफ बीबीएन बिलो। थोड़ी आई थिंक वॉचलिस्ट बढ़ चुकी है, फंड नॉन फंड एक्सपोजर दोनों को लेकर मद्देनजर से 11,000 करोड़ के आसपास, बट निम्स इन्होंने मेंटेन किया और लोन ग्रोथ आई थिंक अभी भी सॉलिड है। तो मुझे लगता है आई थिंक डायनामिक्स शुड रिटर्न बैक सेकंड हाफ के लिए। बाइंग प्राइस इज एक्सीलेंट दैट यू गॉट, और ये दोनों चीजों को मद्देनजर रखते मेरे हिसाब से आप स्टॉक को होल्ड करें। तो होल्ड करने की सलाह है और रिजल्ट्स डेफिनेटली वीक एक्सपेक्टेड थे, उसी तर्ज पर नंबर्स आए हैं, एक क्वार्टर और वीक रह सकता है, लेकिन बने रहिए क्योंकि आपका एंट्री लेवल काफी बेहतर है। अगला सवाल हमें भेजा है ट्विटर पर केशव अग्रवाल ने, और इनफैक्ट केशव का सवाल है उससे पहले आपको बता दें, आप अपने सवाल हमें दिन भर भेज सकते हैं, हम जो हमारे अलग अलग शोज में है उनमें आपकी क्वेरीज को शामिल करेंगे। आस्क आवाज कैश, आस्क आवाज FNO, ये लिखकर आप अपने सवाल हमें ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, और हम कल का बाजार में भी डेफिनेटली स्टॉक्स को शामिल करेंगे। लेकिन अब जो सवाल आया है वो केशव अग्रवाल का आया है। सवाल इन ऑरबिंदो फार्मा पर 300 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 644 के प्राइस पर। ऑरबिंदो फार्मा में एक रैली रही है मयूरेश, और अगर ऑरबिंदो फार्मा की बात करें तो अप्रैल के दौरान इसने लगभग 35-40% के रिटर्न डिलीवर किए हैं। अब इनके लिए क्या सजेशन है, क्योंकि इनका बाइंग प्राइस 644 का है? बने रहना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जितनी भी दिक्कतें फार्मा क्षेत्र के लिए पिछले 2 वर्षों से थी, आई थिंक वो स्लोली एंड स्टडीली भी रिसीड हो रही है। दूसरा आई थिंक जो ट्रम्प साहब के आई थिंक ट्वीट थे स्पेसिफिकली हाइड्रोक्लोरोक्विन सप्लाई करने के बाद, आई थिंक जो रिटेलिएटरी एक्शन वो चाइना की तरफ लेंगे, क्योंकि एफडीए प्लांट्स इंडिया के बाहर आई थिंक चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में काफी है, तो काफी मात्रा में आई थिंक अप्रूवल्स आने लग जाएंगे, जो आप देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में एफडीए क्लियरेंसेस भी आना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो की प्रोडक्ट पाइपलाइन है, स्पेशलिटी पाइपलाइन में कहते हैं, काफी प्राइसिंग प्रेशर नहीं होती। ये आई थिंक ड्रग पाइपलाइन अच्छी तरह से ऑर्डर करेगी सारी कंपनियों की। जो EIRs आ रहे हैं प्लांट के लिए, वहां से कंप्लायंस की दिक्कत हट जाएंगी और कॉस्ट ले लेते हट जाएंगी। तो ये सारी चीजें आई थिंक फार्मा क्षेत्र को आई थिंक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखती है। कंसल्टेंट ट्रेड है, बट मुझे लगता है जो अर्निंग डिस्प्ले करेगी फार्मा कंपनी अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए काफी सिग्निफिकेंट होती है, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है। ऑरबिंदो फार्मा को आप बने रह सकते हैं, आपके भाव से 20 रुपए के आसपास नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन होल्ड कीजिए। अगला सवाल एक और ट्विटर पर हमें आया है विकास पत्रा का, एसएच केलकर पर इनकी क्वेरी है। इनके पास 140 स्टॉक्स हैं और जिनको परचेजिंग प्राइस है वो 75 रुपए का है। एसएच केलकर मयूरेश स्मॉल कैप कंपनी मोमेंटम में रही पिछले 2-3 दिनों में, क्या सजेशन होगा? नहीं, आई थिंक देखिए बिजनेस मॉडल तो काफी ठीक ठाक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो फ्रेग्रेंसेस का काम करती है, जो सप्लाई करती है काफी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को, FMCG कंपनीज को,
आई थिंक दैट कंपनी विल प्रॉब्ली स्टे इन ट्रैक फॉर लेंथ ऑफ टाइम, बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग्स की जो ट्रेजेक्ट्री है दैट हैज कम ऑफ सिग्निफिकेंटली। अगेन इनके जो एक्विजिशन हुए थे, आई थिंक दैट इज प्रॉब्ली नॉट रीपिंग द राइट रिजल्ट्स फ्रॉम अ टॉप लाइन बॉटम लाइन पर्सपेक्टिव। तो मेरे ख्याल से वापस अगेन आई थिंक शायद स्टॉक मोमेंटम में रहे फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, बट अच्छे क्वालिटी के साथ रही है। तो विद गुड क्वालिटी स्टॉक्स यू प्रॉब्ली नॉट हैव द पेन जब मार्केट करेक्ट होते हैं कि एक मैसिव करेक्शन देखने मिले। तो अगर फार्मा की में बात करें, जैसे आई थिंक सिप्ला फॉर एग्जांपल, आई थिंक प्रॉब्ली स्टिल लुक्स गुड। तो अगर सिप्ला थोड़ा पुल बैक करता है तो एक बढ़िया ट्रेड हो सकता है, क्योंकि जो अप्रूवल्स इनको मिले हैं इनकी अर्निंग ट्रेजेक्ट्री काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और दूसरा आई थिंक जो डेट डीलिवरिंग और प्लांट का क्लियरेंस आ गया गो वाला अगले कुछ महीनों में, तो आई थिंक सोने पे सुहाग हो जाएगा। तो आई थिंक लीडर्स के साथ रहे, सिप्ला प्रॉब्ली कैन बी वन ऑफ द चॉइसेस इन पुल बैक फार्मा के साथ। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है एसएच केलकर, बने रहिए इसमें। अगले कॉलर सुभाशीष दास सिंधुदुर्ग से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दास साहब नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? प्रिया मैडम नमस्कार। मैडम मेरे पास आर्टिस्ट इंडिया का 300 शेयर से परचेजर 215 और स्पाइस का 780 शेयर है आज 49। आपके पास दूसरा स्टॉक कौन सा है रैलीज इंडिया के अलावा? स्पाइस जेट मैडम, स्पाइस जेट। और स्पाइस जेट पे परचेसिंग प्राइस क्या है? 49। ठीक है, और ये रैलीज आपने हाल फिलहाल में खरीदा है क्या? अभी जिस दिन आशीष जी ने उसको बोला था जैकपॉट, उसी दिन ही लिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है और आपने लिया है, आपके भाव के आसपास ही है, 207 208 पर ये बंद हुआ है। मयूरेश, रैलीज इंडिया यहाँ पर जो इनका परचेसिंग प्राइस है वो 215 का है, 208 के आसपास ये क्लोज हुआ है। हालांकि फर्टिलाइजर शेयर्स चले हैं, रैलीज इंडिया ने भी परफॉर्मेंस दिखाई है और ये तो एग्रोकेमिकल क्षेत्र की कंपनी है वैसे भी। और दूसरा स्पाइस जेट यहाँ पर 45 की बाइंग है, दोनों में आपका सजेशन? रैली से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो इन्होंने नए प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में भी, सार्थक करके इनका जो इंसेक्टिसाइड है, आई थिंक इट्स अ बिग हिट। रैलीज को बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए। यहाँ पर स्पाइस जेट का सवाल है कि जो लॉकडाउन के प्रेशर है जो एक्सेंचुएट हो रहे हैं, ये क्लियरली प्ले आउट होकर रेवेन्यू तो बिल्कुल आ नहीं रहा है। दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिशन यील्ड इटसेल्फ, जैसे लॉकडाउन प्रेशर कम भी होंगे तो ट्रैवल विल कम बैक वेरी वेरी स्लोली, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो। तीसरा आई थिंक इसकी जो आई थिंक दिक्कतें हैं इंजन को लेके, 737 मैक्स इंजन को, वहां पे आई थिंक इट विल स्टिल टेक टाइम, क्योंकि इनकी जो रिपेयर, अपग्रेडेशन, पार्ट और मेंटेनेंस का है, आई थिंक दैट इटसेल्फ इज गोइंग टू टेक अ ह्यूज हिट। और जो हिट ले रहे हैं और ये डिलीवरी शायद थोड़ी देर बाद हो, और पार्किंग चार्जेस अभी भी इनको पड़ने पड़ रहे हैं इंस्पाइट ऑफ द प्लेन नॉट फ्लाइंग। तो आई थिंक वर्स्ट इज प्रॉब्ली बीइंग कैप्चर्ड प्राइस के हिसाब से, बट अर्निंग्स मुझे नहीं लगता आई थिंक इंप्रूव होंगी एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ। इसलिए मुझे लगता है अगर रैलीज मिले तो आई थिंक निकल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, आई थिंक फार्मा में सिप्ला, टू अ सर्टेन एक्सटेंट नवीन फ्लोरिन स्पेशलिटी केमिकल में, ये आप ठीक है, तो स्पाइस जेट से आपके भाव के आसपास ही थोड़ा भी उछाल मिले तो एग्जिट करने का सजेशन है। रैलीज इंडिया डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं और नई पोजीशन बनानी है तो दोस्तों से आपको मयूरेश मिलता है। फार्मा में आप सिप्ला को कंसीडर कर सकते हैं और केमिकल शिप से नवीन फ्लोरिन एक स्टॉक है। एक और सवाल ले लेते हैं, ज्योति वर्मा का सवाल। आप देख रहे हैं कल का बाजार, मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और अगले कॉलर अरुण कुमार है हमारे साथ गाजियाबाद से। अरुण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास 1500 शेयर्स शेल्बी के हैं एट द रेट 51 एंड 200 शेयर्स गुजरात गैस के हैं 235 पे, और मैंने 400 शेयर्स रेमंड के भी बाय किए 225। मैं इन पे एक साल का मेरा व्यू है, तो प्लीज सजेस्ट करिए। पूछ लेते हैं। मयूरेश, समय की कमी है, वैसे तो इन्होंने 3 स्टॉक्स पूछे, शेल्बी 51 की बाएंगे, गुजरात गैस 235 की और रेमंड 225। अगर आप क्विकली कमेंट कर सकते हैं बाय सेल होल्ड क्या करना है इन तीनों स्टॉक्स में तो सही है, अदरवाइज किन्हीं 2 स्टॉक्स पर राय दे दीजिए। नहीं तो शेल्बी पे क्लियरली आई थिंक कैसे होटल के धंधा चलता है इन टर्म्स ऑफ लॉकडाउन देखना पड़ेगा, इसलिए अर्निंग्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। गुजरात गैस वॉल्यूम्स पे थोड़ा पेन जरूर आएगा ये तिमाही, अगले तिमाही में, बिकॉज ऑफ द शटडाउन, इंडस्ट्रियल यूनिट्स तो बंद हुए हैं, कैश प्राइसिंग कम हुई है, इसके लिए आई थिंक दे शुड हैव अ लार्जर से इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट गोइंग डाउन, इसलिए गुजरात गैस पे आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ठीक है, तो अरुण 2 स्टॉक्स हम आपको राय दिलवा पाए हैं, समय नहीं था दवाई तीसरा स्टॉक भी लेते, लेकिन हाँ शेल्बी में उछाल पर एग्जिट कर सकते हैं। गुजरात गैस लॉन्ग टर्म व्यू है, इन्वेस्टमेंट व्यू है तो होल्ड कर सकते हैं, ये सिचुएशन होगा। चलिए फिलहाल इतने सवाल करेंगे शो में शामिल। कल हर रोज हम
हाजिर होंगे 7:30 बजे आपके सवालों के जवाब देने के लिए कल का बाजार में। मयूरेश जी का शुक्रिया आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स अपनी न्यूज देने के लिए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए हिंदी की आवाज से आप जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।